बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। 5300 फौजी हलाक हो गए जबकि 29 जंगी जहाज भी तबाह। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन को उड़ाने का हतमी फैसला कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन में शुरू की गई जंग काबू से बाहर हो रही है। ये इम्कान पैदा हो गया है कि तनाजा किसी बड़े आलमी तसादुम का सबब बनने वाला है, यानी तीसरी आलमी जंग का तबल अमली तौर पर बच चुका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की कमजोर अस्करी पोजीशन और अपने बेपनाह वसाइल पर एतमाद करते हुए ये सोचकर हमला किया था कि एक आध दिन में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करके सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बरतरफ कर दिया जाएगा और उन्हें इबरत का निशान बनाकर यूक्रेन को हमेशा के लिए रूसी तसल्लुत में लाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, रूस के ये तमाम अंदाजे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जंग के 5वें दिन भी रूसी फौज कीव पर कब्जा करने के लिए सख्त जदोजहद कर रही है और फिजाई और मिसाइल हमलों से यूक्रेनी मुजाहमत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज रूसी मिसाइलों से तेल के बड़े स्टोर्स को तबाह किया गया और लगी हुई आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। इसके अलावा रूसी फिजाइया और मिसाइल शहरों के गिरदोनवा में फौजी तंसीबात को निशाना बनाकर अस्करी बर्तरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये मकसद तो अभी तक हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन सदर पुतिन की यूक्रेनी क़यादत के बारे में नाजीबा गुफ्तगू ने सदर ज़ेलेंस्की को अवामी हीरो बनने का मौका जरूर फराहम किया है। सदर पुतिन ने 2 रोज पहले बातचीत से इस मामले को तय करने और जंग बंद करने की पेशकश की थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक तकरीर में सदर ज़ेलेंस्की और उसके साथियों को न्यू नाजी दहशतगर्द करार देते हुए यूक्रेनी फौज से कहा था कि उन मुजरमों का घेराव करके उन्हें गिरफ्तार कर लें। रूस ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कीव की तरफ पेशकदमी में चंद घंटों का वक्फा जरूर किया था, लेकिन जब यूक्रेनी सदर ने रूस की हद तक अमेज पेशगी शराइत पर बातचीत करने से इनकार किया तो ज्यादा शिद्दत से कीव पर हमले शुरू कर दिए गए। रूसी तर्जुमान ने दावा किया कि सदर ज़ेलेंस्की ने बातचीत की दावत मुस्तरद कर दी है, ताहम अगर रूस ये तवक्को कर रहा है कि यूक्रेनी क़यादत हथियार फेंक कर और रूस की तमाम शराइत कबूल करके एक महकूम कौम की तरह मॉस्को की ताबे फरमान बन जाएगी, तो ये अंदाजों की संगीन गलती थी और इसे इंतहाई भूंडी कोशिश कहा जाएगा। मुज़ाकरात का आगाज उसी वक्त हो सकता है कि जब मामला हल करने के तमाम ऑप्शंस खुले रखे जाएं और फरीक मुखालिफ के हुजम और अस्करी सलाहियत के बावजूद उसे मुकम्मल एहतराम दिया जाए। रूस की तरफ से ऐसी किसी खैर सगाली का मुजाहरा नहीं किया गया। हालांकि अगर मस्क में मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी की जाती तो बहरहाल रूस ही उसमें फातेह बनकर निकलता। दोस्तों, एक तरफ सदर पुतिन ये दावा कर सकते हैं कि वो बहरहाल बातचीत के जरिए मामलात हल करना चाहते थे, लेकिन जब अमेरिका और यूरोप के बहकावे में यूक्रेन ने इश्ताल अंगेजी का मुजाहरा किया तो उन्हें फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर फौजी कार्रवाई करना पड़ी। लेकिन फौरी तौर पर जंग बंदी करके रूस अपनी अमन दोस्ती का सबूत भी दे रहा है और डॉन्स के उन इलाकों को यूक्रेनी फौज से छीन चुका था जो उसके ख्याल में रूसी निजात बागी ग्रोहों का जायज हक था, लेकिन उन पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया और इस तरह इलाकाई तसर्रुफ के हवाले से रूस अपना बुनियादी हदफ हासिल कर चुका था और बातचीत के नाम पर जंग बंद करके यूक्रेन की अस्करी सलाहियतों और नाटो में शमूलियत की ख्वाहिश पर किसी हद तक लेन देन की पोजीशन में भी आ चुका था। ताहम सदर पुतिन ने अमन की बजाय जंग और मसलहत की बजाय इश्ताल अंगेजी को तरजीह देकर खुद अपनी पोजीशन खराब कर ली है। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है, रूसी फौज को यूक्रेन में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हिला मलारिया ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया और कहा कि 4 रोज की लड़ाई में रूस के 5300 फौजी हलाक हुए हैं जबकि 29 रूसी जंगी तैयारे मार गिराए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 29 रूसी हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन भी तबाह किए गए हैं। मजमूई तौर पर अब तक रूस के 191 टैंक, 816 जंगी गाड़ियां, 60 टैंक और 2 बहरी जहाजों को तबाह किया जा चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान अपने फौजियों के हलाक और जख्मी होने का एतराफ तो किया है, ताहम तादाद नहीं बताई गई। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब ये तमाम गेम अपने हाथों से निकलती हुई देखी तो उसने न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म दिया और एटमी जंग का तबल बजा दिया। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी सदर की जानिब से दी जाने वाली ये हदायत रूसी सदर की उस ज़हनी फ्रस्ट्रेशन को भी जाहिर कर रही है कि जिस यूक्रेन को वो एक तरनवाला समझ रहा था वो उसके लिए एक लोहे का चना साबित हुआ है और उसके लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और अगर इसमें मजीद ताखीर हुई और यूक्रेन के साथ उसके मामला तय न हुए
तो फिर मामलात हाथ से निकल भी सकते हैं, क्योंकि नाटो ममालिक ने पहले थोड़ा गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया और अब जर्मनी और दीगर ममालिक की जानिब से बड़े पैमाने पर तबाहकुन हथियार यूक्रेन को फराहम करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। रूस की जानिब से या तो कीव पर ताबड़तोड़ हमले करके नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हुए उस पर कब्जा किया जा सकता है, या फिर रूस की जानिब से एटमी मिसाइलों का इस्तेमाल अमल में लाया जा सकता है, या छोटे पैमाने पर तबाही फैलाने वाले न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आला रूसी हुकाम के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने वजारत दिफा और फौज के सरबराह जनरल स्टाफ को हदायत की है कि जोहरी फोर्सेस का जंगी जिम्मेदारियों के लिए मखसूस निजाम में इंदराज करें। पुतिन ने टेलीविजन पर नशर होने वाले रिमार्क्स में कहा कि मगरबी ममालिक न सिर्फ इक्तसादी मैदान में बल्कि हमारे मुल्क के खिलाफ गैर दोस्ताना इकदाम कर रहे हैं, बल्कि नाटो के सरकर्दा अरकान के आला हुकाम ने हमारे मुल्क के बारे में जारहाना बयानात दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आने वाले 24 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रूस पर मजीद तबाहकुन हमलों का सिलसिला शुरू हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही यूक्रेनी सदर ने कहा है कि वो बगैर किसी पेशगी शर्त के रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि रूस भी हथियार फेंकने की शर्त से दस्तबरदार हो गया है। दोस्तों आलमी खबरसां इदारे AFP ने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कीव में सदारती दफ्तर के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन अब रूस के साथ मुज़ाकरात पर आमादा है, ताहम ये मुज़ाकरात बेलारूस की सरहद पर होंगे। इब्तदाई तौर पर यूक्रेन और रूस के नुमाइंदे किसी किस्म की पेशगी शराइत के बगैर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद आला सतह की मुलाकात भी मतवक्को है। दोस्तों ये मुज़ाकरात मुश्तरका दोस्त ममालिक की काविशों से हो रहे हैं, जिससे कबल रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा था कि अगर यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, जबकि रूसी सदर ने यूक्रेन से बातचीत के लिए एक वफ्द भी पड़ोसी मुल्क बेलारूस में भेजा था। ताहम यूक्रेन के सदर का मौक़िफ़ था कि अमन के लिए बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का मुकाम बेलारूस नहीं बल्कि कोई और मुल्क होना चाहिए। उन्होंने इस्तांबुल का नाम भी लिया था, लेकिन बेलारूस में 2014 में चूंकि यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे जिन्हें मस्क मुआहिदा कहा जाता है, ताहम यूक्रेन का कहना है कि रूस ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की। लेकिन दोस्तों अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और जंग बंदी की कोशिश नाकाम हो गई तो ये मामलात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर यूक्रेनी फौज की जानिब से जो हिकमत अमली अपनाई गई है, जिसकी वजह से रूस को ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है, उसकी वजह पाकिस्तान की जंगी टैंकों के खिलाफ की जाने वाली 1965 की उस जंग की वो जंगी हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 500 टैंकों का हमला नाकाम बनाया था। अब इसी तरह से रूसी टैंकों को रोकने के लिए यूक्रेनी फौजियों की जानिब से वही हिकमत अमली अपनाई जा रही है। इसी वजह से 181 टैंक तबाह करने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस जंग में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि पहले ही एक हीरोइक पर्सनालिटी थे और एक इंस्पायरेशन के तहत उन्हें यूक्रेन का सदर बनाया गया था, उन्होंने अपने आप को एक हीरोइक पर्सनालिटी साबित कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो पैगाम में कहा था कि मैं रूस का हदफ नंबर 1 हूँ और मेरा खानदान हदफ नंबर 2 है, लेकिन मैं इस धरती का बेटा हूँ, मेरे बच्चे भी इस मुल्क की औलाद हैं, मैं यही मौजूद हूँ और मेरा खानदान भी कीव में है। उस पुरअज़्म बयान और मुज़ाहमत ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेनी मुज़ाहमत की नुमाया और काबिल फ़ख्र अलामत बना दिया है। दोस्तों बाद माहिरीन का ख्याल है कि अगर रूस सदर ज़ेलेंस्की को गिरफ्तार भी कर ले या उन्हें हलाक करने में कामयाब हो भी जाए तो वो उस अज़्म हौसले को शिकस्त नहीं दे सकेगा जिसकी रूस सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी अवाम में फूंक दी है। अब वो फर्द से ज्यादा अलामत और नजरिया बन चुके हैं। फर्द को मारा जा सकता है लेकिन कौमी इस्तकलाल की अलामतों को मिटाना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।